और गोकुल में भगवान एक दिन माँ से कहते, माँ अब हमें कुछ काम करना चाहिए। मैया कहते, क्या करना, तुम अभी छोटे हो। आगे भगवान ने यमलार्जुन के वृक्ष के माध्यम से नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। विशाल वृक्ष आंगन में था, 2 वृक्ष। मैया ने लाला को पेट में बांध दिया। भगवान अपने घर में भी चोरी करते, माता को क्रोध आता है। रस्सी से पेट में बांध दिया ओखल में, और भगवान ओखल को खींच करके बाहर जा रहे थे। विशाल 2 वृक्ष थे, बीच से भगवान निकले तो धड़ाम से वृक्ष जमीन पर गिरे। वहां से 2 दिव्य पुरुष निकले, स्तुति किया और भगवान ने उनको दामोदर कुंड में भेजा। उसके बाद सबको लगा जब से कन्हैया आया कुछ न कुछ अनर्थ हो रहा है, अब हमको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। तो सब कोई मिल करके बातचीत करते हैं, अब हम सब मिल करके वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाकर के वहीं निवास करेंगे। वृंदावन ही क्यों चुना? क्योंकि वृंदावन बड़ा ही सुंदर है। वहां जाकर के भगवान बछड़ा भी चराना प्रारंभ करते हैं। विविध प्रकार के राक्षस का वध किया। भगवान वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। समस्त गोकुलवासी अपने अपने वस्त्र, अपने अपने सामान को पैक कर रहे हैं। अपने अपने थैला जमा करके बैलगाड़ी में संपूर्ण सामग्री रख करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन धाम की। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन वृंदावन बड़ा ही रमणीय है, वृंदावन बड़ा ही सुंदर है। बनम वृंदावनम नाम पसाव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सिव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन अर्थात तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में आज भी भगवान निवास करते हैं, आज भी कन्हैया महाराज करते हैं। वृंदावन में और क्या है तो कहा, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रोर्व्रजावासम सकटैरर्धचंद्रवत्। वृंदावन में सर्वकाल सुखावहम। आप कभी भी जाइए, चाहे ठंड में जाइए चाहे गर्मी में जाइए, वहां हमेशा केवल सुख ही सुख है। ऐसा है वृंदावन। भगवान भी जब ब्रज में गए पहली बार तो नाचने लगे, झूमने लगे, खूब आनंद में आए। क्योंकि वृंदावन में गिरिराज जी महाराज हैं, वृंदावन में यमुना महारानी है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपा। वृंदावन में साक्षात यमुना जी बहती है। ये यमुना महारानी और गिरिराज जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान ने अपने धाम से ब्रज में भेजा है। जब भगवान अवतार ले रहे थे तो भगवान ने राधा रानी को कहा, राधा आपको भी चलना होगा। तब राधा रानी कहती, जब तक गिरिराज जी और यमुना मैया नहीं जाएंगे तब तक हम धरती में वृंदावन में अवतार नहीं लेंगे। तो राधा रानी के लिए साक्षात अपने लोक से, अपने धाम से भगवान ने गिरिराज जी को और यमुना महारानी को भेजा। तब जाकर के भगवान ने अवतार लिया। बोलिए वृंदावन धाम की। आज हमारे श्याम सुंदर ने
ब्रज में जाने का फैसला किया। वहां गए, वहां जाते ही भगवान झूम करके नाच रहे हैं। समस्त सखा, समस्त गोकुलवासी अब ब्रजवासी बन गए, सब आनंद में झूम रहे हैं। और वृंदावन जाकर के भगवान कहते, मैया अब हम एक काम करते, गाय चराना प्रारंभ करते हैं। मैया बोली, गाय कैसे चराओगे, तुम छोटे छोटे हो। भगवान छोटे से हैं, इसलिए मैया बोली, गाय ने कन्हैया आज से तुम लोग बछड़ा चराओगे। अब नित्य प्रति भगवान बछड़ा को लेकर के वृंदावन में चराने के लिए जाते हैं। अब कंस ने बड़े बड़े राक्षस को भेजा, नित्य प्रति भगवान बछड़ा चराने जाते। एक दिन भगवान का मन हुआ, रोज यही काम कर रहे हैं, आज कुछ नया करते हैं। तो सभी सखाओं से भगवान बोले, कल हम वनभोज करेंगे। वनभोज समझ रहे हैं, पिकनिक करेंगे कल। सबको अपने अपने घर से पकवान लाएंगे और यहाँ आकर के हम लोग खाएंगे। अब सभी ने अपनी अपनी माताओं से कहा कि कन्हैया ने कहा कल पिकनिक करेंगे, इसलिए आप लोग अच्छा पकवान बना करके रख देना। तो सुबह हुआ, सब कोई अपने घर से बछड़ा को लेकर के, साथ में पकवान लेकर के, सखाओं के साथ में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे गए, सखा आगे आगे चल रहे थे, भगवान पीछे पीछे चल रहे थे। इतने में सखा ने देखा कि एक विशाल गुफा है। कंस ने अघासुर नामक दैत्य को भेज दिया है। अघासुर विशाल अजगर अपने मुंह को खोल करके वहां इंतजार कर रहा है। जब ये लोग आएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो सबको मैं खा लूंगा, निगल लूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। गुफा के समान अपने मुख को खोल करके बैठा था। सखाओं को लगा कि ये तो विशाल गुफा है, और जो जूहा बाहर निकला था उनको लगा ये सुंदर रोड भी बना है। अब जैसे सखा अंदर चले गए, अजगर इंतजार कर रहा है। भगवान ने देखा, ले गए, इनको क्या पता कि राक्षस है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इन सबको मार देगा। भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। उसके बाद अघासुर ने अपने मुख को बंद कर दिया। वो सोच रहा अब सब मरेंगे, लेकिन भगवान ने अपने शरीर को विशाल बनाया, विराट रूप बनाया। अजगर का गला फट गया, उसका उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज अघासुर को मारा है, और उसके बाद भगवान वहां से सखाओं को लेकर के आगे बढ़े। समस्त सखा मूर्छित हो गए थे, सबको जागृत किया। भगवान वनभोज करने के लिए आगे बढ़े। सब कोई अपने अपने घर से लाए, पकवान को निकाल करके बैठ गए। बछड़ा घास खा रहे हैं, सखा बैठ करके वनभोज कर रहे हैं। भगवान सभी के घर के पकवान को थोड़ा थोड़ा चख रहे हैं, अपने हाथ में रख के खा रहे हैं। लेकिन इतने में भगवान ने देखा एक मधुमंगल नामक सखा नहीं दिख रहा है। भगवान उनको ढूंढने के लिए गए। मधुमंगल अपने घर से खट्टा मट्ठा लेके आए। उनको लगा सब अपने घर से सुंदर पकवान लाए हैं, स्वादिष्ट व्यंजन लाए हैं, मैं ये कैसे प्रभु को पिलाऊं। झाड़ी के पीछे बैठ करके जल्दी जल्दी पी रहे थे। इतने में जैसे भगवान जैसे पहुंचे हैं, मधुमंगल ने देखा और जल्दी से पी लिया। भगवान कह रहे थे कि मेरे लिए थोड़ा सा बचा दो, लेकिन बचाया नहीं। और जैसे गए तो मधुमंगल के गाल से बह रहा था, उसी को प्रभु ने चाट लिया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ग्वाल बाल के ब्रजवासी के जूठा खा रहे हैं, गाल को चाट रहे हैं, ये भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान पर डाउट हुआ। अब जैसे इधर आए, इतने में ब्रह्मा जी ने समस्त सखा को चुराया। फिर बछड़ा को देखने गए तो बछड़ा का भी हरण किया। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी का काम है, अब क्या किया जाए। अब भगवान उस दिन स्वयं बछड़ा बने, स्वयं सखा बने। उनके लाठी, वस्त्र, जितने भी सामान था खुद बन गए। यावत बत सपबत सकाल्प कवपुर यावत करांग्र्यार्दिकम यावत यष्टि विसाड़ वेणुदलस यावत विभूषांबरम
यावत छील गुणाभिदा कृतिवयो यावत विहारार्दिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभो। सब कुछ बन गए और 1 साल तक वृंदावन में बछड़ा भी भगवान है, सखा भी भगवान है, वस्त्र भी भगवान है, लाठी भी भगवान है। ब्रह्मलोक में भगवान गए हैं, स्वयं ब्रह्मा का रूप बना करके गए। द्वारपाल से कहा कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, अगर कोई मेरे जैसा रूप बना करके आए तो भीतर प्रवेश मत देना। अब ब्रह्मा जी महाराज जैसे आते हैं, पहले से भगवान ब्रह्मा के रूप बना करके भीतर विराजमान है। जैसे असली ब्रह्मा आए, द्वारपाल रोकते हैं कि भीतर हमारे स्वामी पहले से विराजमान, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी समझ गए, फिर कहा कि हमें बस एक बार तुम्हारे स्वामी से मिलना है। भगवान से अनुमति लेकर के भीतर प्रवेश करा दिया। ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान क्रोध में बैठे। ब्रह्मा जी महाराज ने 40 श्लोक द्वारा स्तुति गाया, 40 श्लोक गा लिए, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्यार से बोलो, भगवान एक बार भी मुस्कुराए नहीं, भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्मा पद किसी और को, हम हो करो ब्रजग्वाल। हे सरकार, ये ब्रह्मा का पद जो है किसी और को दीजिएगा, लेकिन हमको तो बस ब्रज के, वृंदावन के एक गोपाल बना दो। लेकिन भगवान फिर भी खुश नहीं भाई। देखो, कभी किसी को प्रसन्न करना हो तो उसके प्रिय व्यक्ति का तारीफ करो तो सामने वाला खुश हो जाएगा। ये भी ट्राई कर लिया। ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान के सखाओं का। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बड़े सौभाग्यशाली है सरकार आपके मित्रगण, आपके सखा बड़े सौभाग्यशाली, परम भाग्य है उनका जिनको आप अपने साथ में खेलते हो, रख कर के खिलाते हो, उनके साथ क्रीड़ा करते हो। फिर भी भगवान खुश नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, 3 बार परिक्रमा करके वहां से निकल गए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बताइए, ब्रह्मा जी इतने ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता है, इनको पता नहीं था भगवान कृष्ण जी का कितने बार परिक्रमा करना है? इन्होंने 3 बार क्यों किया? तब यहाँ सुखदेव जी बोले, राजन, ये जो समय था ना, इस समय ब्रह्मा जी कांप रहे थे, अत्यंत डर रहे थे, भगवान क्रोध में हैं, इसलिए 3 परिक्रमा करके जल्दी से निकल गए। जबकि प्रदक्षिणा का विधान कुछ और है। अगर आप देवी जी के मंदिर जाते हो तो 1 बार परिक्रमा करिए, अगर आप सूर्य नारायण भगवान के मंदिर जाते हो तो परिक्रमा 7 बार करिए, और अगर आप गणेश जी के मंदिर जाते हो तो परिक्रमा 3 बार करिए। और भगवान राधा कृष्ण युगल जोड़ी के मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर में, सीताराम जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हो तो परिक्रमा 4 बार करिए। शंकर जी के मंदिर में परिक्रमा आधा करना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा जी डर में थे, इसलिए 3 बार परिक्रमा करके वहां से निकल गए। उसके बाद भगवान कृष्ण जी ने अपने सखा को, अपने बछड़ा को लेकर के गए। इस सब घटना होने में 1 साल व्यतीत हो गया।
भगवान ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा बन के अपने बछड़ा को, अपने सखाओं को लेकर के आए। 1 साल बीत गया और इन सखाओं को लग रहा है कि भगवान ने आज अघासुर को मारा, इसलिए जाकर के अपनी माताओं से कहते हैं, मैया आज हमारे कन्हैया ने अघासुर को मारा है, प्यार से बोल दो ना। अब इस प्रकार भगवान वृंदावन में नित्य प्रति मधुर लीला कर रहे हैं। कभी गौचारण करते हैं, कभी बछड़ा को लेकर के जाते हैं, माँ के आदेश को लेकर के भगवान गाय भी चराना प्रारंभ करते हैं, कभी वनभोज करते हैं, कभी गोपियों के घर में जाके माखन चोरी करते हैं। जब तक भगवान ब्रज में हैं, समस्त गोपियों को भगवान ने मंत्र मुग्ध कर रखा है, सभी को मोहित करते हैं भगवान। और उसके बाद